हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज EZ कॉन्फ़िगरेशन। ये EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हमें देखना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो E का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, इसका ट्रिक क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व होना है, नहीं बस मूवी की तरह देखते रहे, नहीं, जस्ट ऑब्जर्व इट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जो कराए जाएं, उनको भी आप खुद भी कोशिश करना। सबसे पहले ई और जेड जो है, इसका मतलब क्या होता है यार। देखो, ई का मतलब असल में होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है एंट गीगन, और एंट गीगन का मतलब असल में होता है अपोजिट। तो ई फॉर एंट गीगन, और एंट गीगन में असल में आता है, इसका मतलब होता है अपोजिट। एंड जेड का मतलब यहाँ पे जो होता है बच्चों, वो दैट इज एक्चुअली सेम, है ना। अब जेड जो होता है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज जोसेमिन। और इसी में ट्रिक छुपा हुआ है। नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा सेम है कौन सा अपोजिट है, सबसे कॉमन दिक्कत ये आती है। उसके बाद वाला पार्ट तो आसान होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ई कौन सा था, जेड कौन सा था। तो उसका ट्रिक मैं आपको साथ साथ सबसे पहले बताता हूँ। जेड फॉर जुसामन ध्यान रखिए, और जुसामन में क्या छुपा है, यस एवरीवन, क्या आप देख पा रहे हैं क्या छुपा है जुसामन में, सेम छुपा है। तो जेड में जुसामन मतलब सेम। तो अगर जेड सेम है तो नेचुरली ई वाला जो होगा दैट विल बी अपोजिट। चलिए आइए देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए, यहां पे हमारे पास ये एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस टू शो जीआई ये सब क्या होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो कार्बन नंबर 1 है, इससे दो ग्रुप्स जुड़े हैं, एक तो फ्लोरीन और एक क्लोरीन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में हायर प्रायोरिटी किसकी है, विच इज हायर प्रायोरिटी ग्रुप। हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है CIP रूल्स के बेसिस पे। अब ये रूल्स डिटेल में अपने को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना नीडेड है वो मैं अभी बता ही दूंगा। CIP में 3 साइंटिस्ट हैं, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। उन्होंने मिलकर ये रूल्स कंपाइल किए, तो इनको CIP रूल्स बोलते हैं। और हमको एक एक रटने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में हमें देखना होता है जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर। सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एटम का होता है एटॉमिक नंबर, राइट। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन में हमने देखा कि अच्छा, क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों में दिस इज हायर प्रायोरिटी। सिमिलरली ब्रोमीन एंड आयोडीन में आयोडीन का प्रायोरिटी हायर है, राइट। तो चारों को एक साथ कंपेयर नहीं करना, एक कार्बन पे जो दो ग्रुप जुड़े उनमें से एक को चुना, और दूसरे कार्बन में भी दोनों में से देखा कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है, इसके अक्रॉस ऐसे लाइन बनाओ टू चेक कि वेदर ये दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड। तुम देख सकते हो भैया कि दोनों जो क्लोरीन एंड आयोडीन है ये एक ही तरफ आ रहे हैं, दे आर ऑन द सेम साइड। हेंस यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी जेड। क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेड। फंडा क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट है, कार्बन 1 के हायर प्रायोरिटी ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, कार्बन 2 के हायर प्रायोरिटी ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, देन चेक करो कि दे आर ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड, देन योर वर्क विल बी डन। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम है, आइसोटॉप्स है, एटॉमिक नंबर सेम आएगा। तो भाई एटॉमिक नंबर सेम है तो अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, एटॉमिक मास। तो हैवियर आइसोटॉप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ ड्यूटेरियम आया। यहाँ पे देखिए तो OH और O18 में कौन जीतेगा, O18। एंड एज यू कैन सी विद रिस्पेक्ट टू द पाई बॉन्ड दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, हेंस द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी E। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा दैट वुड बी E, राइट। अब चलते हैं यहाँ, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड से अगर हम देखें राइट वाले कार्बन पे देखें तो यहाँ पे दोनों एटम सेम है। जब दोनों एटम जो डायरेक्टली जुड़े हैं वो सेम है, तो हमें अगले एटम्स को कंपेयर करना है। आप देख सकते हैं इस कार्बन से अगले 3 एटम्स जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन। दीज आर द 3 एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन, यस और नो, ऑब्वियसली यस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जुड़ा है फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप जब कंपैरिजन करोगे, सीधी बात है, ऊपर वाले का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, क्लोरीन, और यहाँ का बेस्ट प्लेयर कौन है, फ्लोरीन। सो व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, क्लोरीन जीत जाएगा एंड दिस इज गिवन द हायर प्रायोरिटी। तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी नीचे वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे लेफ्ट वाले केस में देखो दोनों एटम कार्बन है, सेम है, लेकिन अगले 3 एटम अगर आप देखोगे, चेक करोगे, जो डायरेक्टली जुड़े हैं इस कार्बन से, वो है बेटा CCH,
क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है, ये छुपा हुआ है, और यहाँ तीनों के तीनों कार्बन हैं, तीनों के तीनों कार्बन हैं, इसीलिए कौन जीतेगा? नीचे वाला जीतेगा। एज यू कैन सी पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, हेंस द कॉन्फिगरेशन वुड बी ई। इसका कॉन्फिगरेशन जो आएगा दैट विल बी ई। बात समझ में आई सभी बच्चों को? होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप मजे से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है? जैसे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, जो आप आराम से कर पाओगे। अब थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं इसमें, जैसे कि मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है C++OH और यहाँ पे मान लीजिए है COCl। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है COOH और यहाँ पे हमारे पास है OH। अब हमें इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में E और Z बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो एंड एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन। सभी इसको ट्राई करें, सभी सही कर लेंगे, पक्की बात है, आई नो दैट, है ना? चलो भाई, होपिंग दैट आप सभी ने इस सवाल को प्रॉपरली ट्राई किया होगा, ठीक है? अब अगर इसको प्रॉपरली ट्राई किया है तो देखते हैं आपका सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन एटम इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन कार्बन के साथ जुड़ा कौन है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो ऑक्सीजन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारा हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कौन जीता? ऑक्सीजन। इससे आगे एटम्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम ही अलग है तो हम सीधा यहीं से कंपैरिजन कर सकते हैं। पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोथ आर ऑन द सेम साइड, हेंस द कॉन्फिगरेशन वुड बी Z। कॉन्फिगरेशन क्या आएगी? Z आएगी, बिकॉज बोथ द ग्रुप्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू द पाई बॉन्ड। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको, होपिंग दैट आप गलती नहीं करोगे, लेकिन देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन बताना है इन बोथ द केसेस। यहाँ पे इस पाई बॉन्ड का आपको EZ नोटेशन बताना है कि क्या रहेगा। ये जो भी कमेंट करेगा, जिसका सही जवाब आएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। आपस में आप डिस्कशन भी कर सकते हो, एक हेल्दी डिस्कशन करो, मजा आएगा। एंड मैं समराइज करता हूं EZ के लिए। E याद है आपको, अपोजिट है, Z का मतलब सेम है। जुसामेन में ट्रिक छुपी है। C1 एंड C2 पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफिकेशन के लिए रूल होते हैं, प्रायोरिटी के लिए CIP रूल्स, जिसमें सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर चेक करना है डायरेक्टली जुड़े हुए एटम का। अगर वो सेम आ जाए तो हमें आइसोटॉप्स हैं तो हैवियर आइसोटॉप को प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर वहां पे पहला एटम सेम है, आगे अलग है, तो अगले जो ग्रुप्स हैं, अगले जो एटम्स हैं, उनको हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। कैसे कंपेयर करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये सवाल जो आपको दिया है, ये सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करना है। कैसा लगा ये वीडियो, ये ट्रिक्स? लाइक करके बताइए एंड कमेंट करके बच्चों जरूर बताना। एंड आप में से जो भी बच्चे एक अच्छी प्रैक्टिस टूल एंड टेस्ट सीरीज की तलाश में बच्चों, गो टू ATP स्टार वेबसाइट या आप हमारी ऐप पे जाइए और वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए एंड बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।